मालिक साहब, एक ऐसी पार्टी जो अपने आप को वफाक की अलामत कहती है, वो लिसानी बुनियाद पे फिर सूबों की तकसीम की बात क्यों कर रही है और इस वक्त क्यों कर रही है? जो पहले बात कर रहे थे, ये बिल्कुल एक डाइवर्जन टैक्टिक है। जो असल इश्यूज हैं उन पे बात ना हो और आप एक जो जज्बाती इशू है ताकि सारे उस पर बड़ी डिबेट होती है। लेकिन जब भी आप नोट करें, जब भी कोई बड़ा इशू होता है तो असेंबली के अंदर कोई ना कोई एक जज्बाती इशू खड़ा कर दिया जाता है जी। कभी जुडिशरी से स्टैंड ऑफ कर दिया जाता है, जिस तरह भी हुआ था ज़फ़र कुरैशी पे, दूसरा वो हज स्कैंडल वाले सीन के ऊपर एकदम ऐसे लगता था कि बस कल हुकूमत गई या जुडिशरी गई, पूरी कौम उसमें लग गई। कराची में 20-22 लोग मर रहे थे, बलोचिस्तान में लोग मर रहे थे, वहाँ पे आगे लगी हुई हैं, वो डिस्कस नहीं हुआ हाउस में, जुडिशरी का टसल। इनको अटेंशन डाइवर्ट करनी आती है। इस इशू जो बहावलपुर सूबे की बात चली, कहाँ से चली? बात चली है मईशत के ऊपर, माशी हालात पे। बहावलपुर में, साउथ पंजाब में इतनी गुर्बत है और उनका ये कहना है कि हमें हमारे हिस्से के फंड्स नहीं मिले, जो सही बात है, जो नहीं मिल रहे। तो उन्होंने कहा हमें आप रिवाइव कर दें। अब ये इस इशू क्या है? गवर्नेंस इशू है, करप्शन इशू है, उस पर बात नहीं करते। आज अब मैं कहता हूँ, आज आप एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे भी नए सूबे बना दें जी। हल क्या होगा? क्या पैसा है? क्या मैशत उस हालत में है? एग्जैक्टली ये, अगर मैं आपसे ये भी सवाल साथ साथ पूछ लूं कि अगर आपने पहले भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिवली सूबे जरूर छोटे होने चाहिए और उससे बेहतर हो जाएगी गवर्नेंस और चीजें बेहतर हो जाएंगी, पाकिस्तान के लिए जरूरी है, लेकिन इसका जो असूल होना चाहिए कि उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कआउट करनी चाहिए। जिसको आप कहते हैं क्रूड अल्फाज में मैं कहूँगा, जो बड़ा आम मुहावरा होता है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना। अब ये सूबों वाला एक नया ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगाना चाह रहे हैं जी, कि बस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो, अब लोग इस पर चले जाएं। इस पर क्या होगा? शार्प ओपिनियंस होंगी, बहुत ज़बरदस्त टेलीविजन बनेगा इसका, लोग तकरीरें कर रहे हैं, गरेबान फाड़ रहे हैं एक दूसरे के, उससे फिर एक नई बहस चली जाएगी। ये पॉलिटिशियंस क्या बात नहीं कर सकते? एक टक 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 एक दीवार लहदा बननी शुरू हो जाएगी। असल इशूज क्या है? करप्शन, गवर्नेंस जो नहीं है, जो एनर्जी का प्रॉब्लम है, जो लूट मार चल रही है, जो कोर्ट्स की बातें नहीं मानी जा रही, वो सारी एक साइड पे बैठ जाएंगी। और पंजाब कोई टेक्निकली सबसे बड़ा सूबा है जी, ठीक है ना, आबादी के लिहाज से 56% पाकिस्तान है। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है, सिंध में देखें पहले ही आग लगी हुई है, कराची इज़ इन फ्लेम्स, इकॉनमी इज़ इन अ सीरियस प्रॉब्लम। वहाँ पे इनकी MQM की अल्ताफ़ साहब बहुत नाराज़ होते हैं, वो कहते हैं, ये लोग टेलीविजन पे आके कहते हैं टर्फ वॉर नहीं है, दूसरी है टर्फ वॉर है, ANP की, पीपल्स पार्टी की, MQM की टर्फ वॉर चल रही है। वो वैसे एक वहाँ स्टैंड स्टिल हुआ हुआ है। आज 450 पॉइंट से ज़्यादा आज के दिन ये आपकी स्टॉक मार्केट गिरी है, चाहे वो अमेरिका पे कह रहे हैं, पहले दिन गिर रही है पिछले दिनों से जी। ये इश्यूज हैं जिनको 14 अगस्त को वॉर फुटिंग पे एड्रेस होना चाहिए। 14 अगस्त से पहले भी उनका वॉर फुटिंग के ऊपर एड्रेस होना चाहिए। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी मालिक साहब, ये बताइए कि आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जरूर सूबे छोटे होने चाहिए। मैंने कभी देखा जमील निश्तर साहब का एक मजमून था, उन्होंने काफी काम किया हुआ है इसके ऊपर। उन्होंने ये कहा कि इंतजामी बुनियाद पे करें एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आप हर सूबे को 3 हिस्सों में तकसीम कर दें, यानी पंजाब के 3 सूबे बन जाएं, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान सूबा, सिंध के 3 सूबे बन जाएं, कराची, सखर और हैदराबाद सूबा, खैबर पख्तूनख्वा के 3 सूबे बन जाएं, पेशावर, हजारा और डेरा इस्माइल खान सूबा, और बलूचिस्तान के कलात, कोयटा और मकरान सूबा। आप ये भी छोड़ने से भी आसान है, इसमें ही बहस चल जाएगी जी। आप कहेंगे हर सूबे को हम नॉर्थ साउथ सेंट्रल जोन में कर रहे हैं और सीधा सीधा काट दें, नॉर्थ साउथ सेंट्रल करके जी, ताकि ये भी बहस ना हो जाए कि हजारे वाले को मिल गया तो लंडी कोतल वाले का क्या बनेगा, DI वाले का क्या बनेगा। आप जियोग्राफिकली काटें कि फिजिकली लोगों का ट्रैवल, बिकॉज बलूचिस्तान के अंदर भी आप किस तरह काटेंगे, इट्स नॉट सो सिंपल। और उसके बाद ये तो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद जब आती है फंड्स एलोकेशन, उसमें फिर आपको उन डिविजन्स के अंदर देखना पड़ेगा कि उन सूबों में लैंड मैस और पॉपुलेशन मैस और पॉवर्टी लेवल्स इंडेक्स, उसके मुताबिक फिर सेकंड स्टेज पे आप वो करें। क्योंकि अगर आप एक सूबे की 2-3 चीज़ें बनाते हैं, जो मैं पहले कहा, फिर आपका सेनेट का जो एक कॉन्सेप्ट है फेडरेशन का, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल प्रोविंसेस, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मालिक साहब, इंडिया ने ये किया है और उनने कई सूबे, अब उनके कोई 29 इस वक्त सूबे हैं, और उनमें जाहिर है ये जैसे शामी साहब ने अपने सवाल के जवाब में कहा कि जिस वक्त दस्तूर बन रहा होता है तब डिसाइड होना चाहिए। इंडिया का दस्तूर के वक्त में डिसाइड नहीं हुआ, उसके बाद डिसाइड हुआ है। तो ये इंडिया ने कैसे कर लिया? एक तो आर्ग्यूमेंट ये भी किया जाता है ना, अगर इंडिया ने कर लिया तो हम क्यों सूबे कम नहीं कर सकते? इंडिया में तो ट्रेनें भी चल रही हैं टाइम पे, उनकी ट्रेनें बंद नहीं हो रही। इंडिया की तो एक्सपोर्ट्स भी जौन सी हैं आपके जी, लेकिन वो ये कहते हैं कि जिस तरह की फेडरेशन इंडिया में है वो स्ट्रेंथन हुई है। उनके एक स्टेट की जो फूलों की एक्सपोर्ट्स है वो आपके बजट से ज़्यादा है, तो इसलिए इंडिया की बाकी चीज़ें छोड़ दें।
अभी हम प्योरली अपने पैराए में देखें, मैं कहता हूँ चाहे किया है किसी नहीं किया, हमें हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। क्या इस वक्त अगर इस वक्त सूबे तोड़ने से मसाइल हल होते हो, मैं कहूँगा फ़ौरन तोड़ दें। एडमिनिस्ट्रेटिव आप एक नया पेंडोरास बॉक्स खोल रहे हैं। जो पहले यूनिट्स हैं, पहले उन चीज़ों को तो पहले आप डील करें। ये इशू इज़ नॉट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन आपने प्रायोरिटी सेटल करनी है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अनरिलेटेड है, लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ये सीरीज़ की जो इनके मुज़ाकरात और मुनाजरे, क्या कहेंगे आप, इंटेलेक्चुअल और जर्नलिस्ट, और ये अभी 3-4 का सिलसिला हुआ। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल, एनर्जी का मसला है ना, रोज़ाना हमारी 4000 मेगावाट है। मैंने गवर्नमेंट लिखा भी इस पर, बार बार इनको कहा कि एक बड़ी मोटी सी चीज़ है, इस मुल्क में रोज़ाना 5.5 करोड़ प्लस पंखे चलते हैं, 6 करोड़। स्टैंडर्ड्स का ये हाल है कि अगर ये सब सिर्फ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर दे अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड, तो डेली तकरीबन 1,500 प्लस मेगावाट आपका सिर्फ इसमें ज़ाया होता है इनएफिशिएंसी के अंदर। गैस अप्लायंसेज आपके काम कर रहे हैं 21% एफिशिएंसी में। मिलियंस ऑफ क्यूबिक फीट ऑफ गैस रोज़ाना आप ज़ाया कर रहे हैं चूल्हों में और गैस के वाटर गीजर्स में, सब कुछ में। सारी बड़ी बातें छोड़ दें, रेंटल पावर्स ये वो, आप 3 महीने का नोटिस दें तमाम मैन्युफैक्चरर्स को जो बैठे हुए हैं कि ये स्टैंडर्ड क्वालिटी है। और ये अच्छा, दूसरी बात बता दूं आपको, इनमें से जो मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट के लिए माल बना रहे हैं वो 85% प्लस पे एफिशिएंसी पे बना रहे हैं, कुछ दूसरे मुल्क लेते नहीं हैं। तो ये नहीं कि ये बना नहीं सकते। वो मैन्युफैक्चर, वही मैन्युफैक्चर जो एक पंखा बनाता है सऊदी अरेबिया बेचने के लिए, वो 85% प्लस एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। जो पाकिस्तान में बेचता है वो मैक्सिमम 3-4 है, वो 40%। जो गैस अप्लायंस का वो बनाता है चूल्हा एक्सपोर्ट के लिए, वो उसका 90%, 86 to 90% एफिशिएंसी पे काम करता है। पाकिस्तान में 21% पे काम करता है। आप छोड़ दें, आप यही कर दें तो 1,500 मेगावाट तो आपकी वही। आप सोच लें फैसलाबाद में कितनी लूमें चल जाएंगी, कितनी फैक्ट्री चल जाएंगी। बात यह है आप करना क्या चाहते हैं। नाजरीन, हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सूबे बनने चाहिए, किस बुनियाद पर बनने चाहिए, इसी को जारी रखेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद।